नमस्कार। हम पढ़ रहे थे जीवन में साहित्य का स्थान निबंध। उसमें हमने बात करी थी इससे पूर्व में कि मनुष्य का स्वभाव और उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उसमें सत और असत दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। अहंकार, क्रोध आदि प्रवृत्तियां, द्वेष, ये प्रवृत्तियां बाधक व्यक्तिगत व्यक्तित्व और समाज दोनों के लिए ही बाधक होते हैं। यथा नटखट लड़कों को डांटना, प्रेमचंद कहते हैं इस बारे में उदाहरण देते हुए, नटखट लड़कों को डांटना अक्सर व्यर्थ होता है। जरूरत यह है कि बालक में जो सद्वृत्तियां हैं उन्हें उत्तेजित किया जाए ताकि दूषित वृत्तियां स्वतः ही शांत हो जाएं। महत्वपूर्ण बात है ये। जब बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है अक्सर हम उसे डांटते और पीटते हैं। अच्छे संस्कारों के लिए यही आवश्यक है कि बच्चे को प्यार से समझाया जाए। यद्यपि अनुशासन के लिए दंड का विधान है और दंड आवश्यक भी है। इसके लिए वह तोड़ बताते हुए कहते हैं कि शैतान बच्चे की जो नकारात्मक वृत्तियां हैं उनको उत्तेजित करने के स्थान पर उसकी जो सद्वृत्तियां हैं उन्हें उत्तेजित किया जाए ताकि उसकी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, असत वृत्तियां हैं, स्वतः ही शांत हो जाएं। इस कार्य के लिए साहित्य की उपयोगिता महत्वपूर्ण है क्योंकि साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्य वृत्तियों को जगाता है। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं है, हृदय की वस्तु है। भावना की वस्तु है, हृदय की वस्तु है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से जितनी रुचि है उतनी अन्य जातियों से नहीं। लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद पार्थक्य मिट जाता है। हमारी मानवता विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। साहित्य में वाल्मीकि या तुलसीदास जब श्री राम का चरित वर्णन करते हैं तो वो वर्णन इस प्रकार पाठकों के समक्ष उपस्थित होता है कि यद्यपि श्री राम राजा थे, इस नाते केवल राजसी वर्ग में ही उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, परंतु राजा ही नहीं वरन रंक भी उनके दुख से उतना ही प्रभावित होता है जितना कोई राजा हो सकता है। साहित्य वास्तव में जादू की छड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों सभी में विश्वात्मा के दर्शन करा दिए हैं। सच्चा साहित्यकार वही है जिसके भावों में व्यापकता हो। उसने विश्वात्मा से ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव मालूम हो। अर्थात लेखक कहते हैं कि साहित्य वह जादू की छड़ी है जिसके माध्यम से साहित्यकार सभी से जुड़ जाता है। दर्शन और विज्ञान समय की गत्यानुसार बदलते हैं, पर साहित्य तो हृदय की वस्तु है। हर्ष विस्मय, क्रोध, द्वेष, हर्ष विस्मय, क्रोध, द्वेष, आशा, भय। दर्शन और विज्ञान समय की गत्यानुसार बदलते रहते हैं, पर साहित्य हृदय की वस्तु है। जैसे जैसे समय बदलता है हमारे दृष्टिकोण बदलते जाते हैं,
विज्ञान में भी नवीन प्रयोग, नवीन अनुसंधान समय के अनुसार बदलते रहते हैं। प्राचीन काल में इस प्रकार के आवागमन के साधन, मोबाइल आदि की सुविधा, इन सब की कल्पना ही संभव नहीं थी। वहीं आज समय के साथ इन दोनों में महान परिवर्तन हो गए हैं। पर साहित्य के साथ ऐसा नहीं है। साहित्य हृदय की वस्तु है। हर्ष, विस्मय, क्रोध, द्वेष, आशा, निराशा, भय, प्रेम आज भी हमारे मन पर उसी तरह अधिकृत हैं जैसे वाल्मीकि के समय में थे। साहित्य अपने देश काल का प्रतिबिंब है। हमारे कर्म चाहे कितने बुरे क्यों ना हों, पर करुणा, दया, प्रेम और भक्ति का असर दिलों पर पड़ता है। यथा दिल्ली में कत्लेआम कराने वाला निर्दयी नारदेश शाह के समक्ष उसके वजीर ने एक शेर पढ़ा, जिसका अर्थ था, तेरे प्रेम की तलवार ने अब किसी को जिंदा न छोड़ा, अब तो तेरे लिए इसके सिवा कोई और उपाय नहीं कि तू मुर्दों को फिर जला दे और फिर उन्हें मारना शुरू कर। इस शेर को सुनकर नादिर शाह को अपने कर्म पर ग्लानि हुई और उसने तुरंत कत्लेआम बंद करा दिया। ये साहित्य की शक्ति है। मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य है। जमाने के छल प्रपंच और परिस्थिति के वशीभूत होकर वह अपना देवत्व खो बैठता है। बच्चा जब पैदा होता है उसमें किसी प्रकार के पाप, कलमश नहीं होते। वो ईश्वर के अंश के रूप में ही धरती पर आता है और उसी रूप में होता है, परंतु आसपास का पर्यावरण, वातावरण, परिवेश, संस्कार, इन सब में वह अपना देवत्व खो बैठता है। साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है। ऐसा कार्य वह उपदेश या नसीहतों से नहीं, बल्कि भावों को जगाकर, मन के कोमल तारों पर चोट कर, प्रकृति से सामंजस्य उत्पन्न करता है। वास्तव में साहित्य आत्मा की प्रतिध्वनि है। साहित्य सामाजिक आदर्शों का सृष्टा है। यदि आदर्श भ्रष्ट होंगे तो समाज के पतन में समय नहीं लगता। भारतीय साहित्य का आदर्श उसका त्याग और उत्सर्ग है। यूरोप का कोई व्यक्ति धन संपत्ति एकत्र कर स्वयं को धन्य समझ सकता है, परंतु भारतीय अपने को कृतकार्य तभी समझता है जब वह सांसारिक माया बंधन से मुक्त हो जाता है और भोग और अधिकार का मोह उसमें शेष नहीं रहता। व्यास और वाल्मीकि ने जिन आदर्शों की सृष्टि की थी वे आज भी भारत का सिर ऊंचा किए हैं। आगे नवीन पीढ़ी के लेखकों को संबोधित करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं, हम में से जो युवक साहित्य को अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहते हैं, उन्हें बहुत आत्मसंयम की आवश्यकता है। यह न्यायाधीश बनकर फैसला करने वाले पद से भी ज़्यादा बड़ा है। साथ ही इसके लिए केवल ऊंची डिग्री या शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। चित्त की साधना, संयम, सौंदर्य तत्व का ज्ञान, इनकी कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई युवक लेखक बनना चाहते हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि वे केवल शिक्षित ही ना हो, बल्कि मन की साधना हो, संयम हो और संपूर्ण सृष्टि के सौंदर्य तत्व का ज्ञान उनको हो। तभी वे श्रेष्ठ साहित्यकार बन पाएंगे और उचित साहित्य रचनाएं कर पाएंगे। साथ ही साहित्यकार को आदर्शवादी भी होना चाहिए। अमर साहित्य के निर्माता विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे। यथा वाल्मीकि, व्यास दोनों महान तपस्वी थे। सूर तुलसी भी विलासिता के उपासक न थे, कबीर तपस्वी थे ही।
धन्यवाद।